क्या बोलते बादशाह, कैसे हो भाई सब लोग। आज भाई वीडियो का टॉपिक कंफर्म नहीं था, बट अभी जो चल रहा है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, उस पे बनाने का सोच रहा था मैं। देखो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है भाई, जैसे तुम होते हो वैसे तुम्हें वीडियो दिखाई जाते हैं। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतिकारी वीडियो दिखाई जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जो समाज के विरोध में हो, ऐसी वीडियो दिखाई जाती है मेरे को। जब मैं पबजी खेलता था तो सब वीडियो मेरे को पबजी के दिखाई जाते थे। जब मैं कोडिंग करता था सब वीडियो मेरे को कोडिंग के दिखाई जाते थे। तो वो एक भाग है उसका, मुझे वीडियो जो दिखाई जा रही है अभी, वीडियो से मेरे को ये पता चल रहा है कि मतलब पहले से पता है कि जो हमारे सोनम वांगचुक जी है, सोनम वांगचुक जी, हाँ, वो अनशन पे बैठे। अभी उनके अनशन को ना करीबन हो गए 18 दिन। 18 दिन हो गए भाई। वो अभी तुम्हें पता होगा उनके ऊपर रियल पिक्चर बनी है, ऑल इज थ्री इडियट्स, उन पे ही बनी है वो पिक्चर। 2009 में बनी थी वो। उसमें जो वो था ना आमिर खान वाला रोल, वो सोनम वांगचुक जी का रियल मतलब स्टोरी। साइंटिस्ट है भाई वो। अभी अभी है, कुछ दिन बाद है, रहेंगे या फिर थे, हो जाएंगे, बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी हालत अभी भाई सच में बहुत ख़राब हो रही है। बहुत ख़राब हो रही है भाई उनकी हालत। 5-8 किलो कम हो गया उनका, समझ रहे हो? 8 किलो। अभी उनको क्या पड़ी है भाई हंगर स्ट्राइक करने की? हम तो 10 मिनट 15 मिनट भी भूखे नहीं रह सकते जब हमें भूख लग जाती है ना? देखो भाई बात ऐसी है, और ये उनकी दूसरी स्ट्राइक है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट स्ट्राइक उन्होंने उधर की थी लद्दाख साइड, उनके एरिया में, ताकि उनका वो अलग इशू था। उनका इशू ये था कि वो अलग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काम था वो। ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके ही काम है जिसके लिए कर रहे हो। अभी ये बात सोच के देखो। और इनकी जो स्ट्राइक है वो, और जो अभिजीत दिपके उन उसका भी जो ये चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर। भाई इनको पढ़ी क्या है? सबसे पहले तो सोनम वांगचुक जी को क्या पढ़ी है? वो साइंटिस्ट है, अच्छे कमा रहे थे, क्या पढ़ी इनको? दिपके जो है वो यूएस में जॉब कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी होंगी, जॉब कर रहा था। जॉब छोड़ दो भाई, यूएस में अगर छोटा मोटा भी काम कर लोगे ना तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं इंडिया के कंपेयर में, ये बात है, ठीक है? तो उनको क्या पढ़ी है भाई? उनको पढ़ी है भाई कि ये देश फिर से गुलामी में ना आ जाए। इस देश ने सिर्फ गुलामी ही की है भाई, कभी पंडितों की, कभी पुरोहितों की, कभी अंग्रेजों की, कभी मुगलों की, किसी ना किसी की गुलामी ही की है भाई। और अभी ये गवर्नमेंट की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट की बातें सुनना अच्छी है अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो, लेकिन सिर्फ उनके हिसाब से चलना वो गलत है भाई। पहले एक ज़माना था जब कोई मिनिस्ट्री उनका फेलियर सामने आ जाता था तो वो रिज़ाइन दे देते भाई। वो यही बोलते थे कि भाई हम, हमारे ईगो से बड़ा ना हमारा काम है, और ईगो से बड़ा जब हमारा काम है और हम उस काम में सक्सेस नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है, वो काम में दखल अंदाजी हो गई, कुछ अनबन ऊपर नीचे हो गया, तो वो इस्तीफ़ा दे देते थे। बोलते थे कि भाई ईगो इतना बड़ा नहीं है, मैं ये जगह डिज़र्व नहीं करता, तो ये जगह उसको मिल जाए जो ये डिज़र्व करता हूँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा भाई। अभी वो जो है एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है भाई, वो नहीं दे रहा भाई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा वो। उसको लगता है भाई ये सब नॉर्मल है भाई। किसी के घर में जान जाना किसी की नॉर्मल नहीं हो सकता भाई। कितने तो भी लोगों की जान चली गई भाई इसके चक्कर में, पेपर लीक के चक्कर में। किसी ना किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा ना भाई। वो आ गए सामने भाई।
इंडिया में आज तक सबसे बड़ी स्ट्राइक अगर किसी ने की है ना, खाने को लेकर हंगर स्ट्राइक, वो सबसे बड़ी महात्मा गांधी ने की थी 21 दिन की। ठीक है। और उसी लाइन में सेकंड नंबर आता था अन्ना हजारे का 13 दिन के लिए। सोनम वांगचुक जी शायद 17-18वें दिन है उनका, 18th दिन है आज का। समझ रहे हो भाई? दे देना भाई, क्या जुड़ा इतना तो एजुकेशन मिनिस्टर से, दे दे अपना रीज़न भाई। तेको नहीं जमा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं करना है, दूसरा कुछ मांग ले। बहुत सारी मिनिस्ट्री तो है, अच्छी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री है भाई, वहाँ से मांग ले, उनको मांग ले, लेकिन नहीं करेंगे भाई ये। अभी बहुत से लोग इस पर आवाज़ भी नहीं उठा रहे भाई, अभी जिंदा है ना वो, इसलिए। जैसे ये मर जाएंगे ना तो फिर आमिर खान के साथ इनके फ़ोटो आएंगे। जो आमिर खान ने जो रोल किया था 3 इडियट में, वो एक साइड रोल रहेगा और एक साइड सोनम वांगचुक जी की फ़ोटो रहेंगी, बोलेंगे पास ऑन, चले गए। सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे भाई, कोई आवाज़ नहीं उठा। ये जो हमारे सो कॉल इन्फ्लुएंसर है, वो भी का आवाज़ उठाते भाई। गांव के इन्फ्लुएंसर साले होटल जाते, होटल की बिरयानी प्रमोट करते, होटल का ये प्रमोट करेंगे। किसी की कपड़े की दुकान लग गई, वो कपड़े प्रमोट करेंगे, लेकिन जो रियल मुद्दा उस पर बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे भाई। उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको क्या है, उनको पता है भाई फॉलोअर किस चीज़ से आते हैं, उनको पता है फॉलोअर किस चीज़ से नहीं आते, उनको पता है। सब वो फॉलोअर्स के लिए करते भाई। बड़े बड़े देख लो ना भाई इन्फ्लुएंसर, किसने आवाज़ उठाई हुई? कोई आवाज़ नहीं उठा। और सारे जब अगर कुछ हो गया इनको, सोनम वांगचुक जी को कुछ भी हो जाए भाई, वो अभी बता नहीं सकते भाई। ऐसा बोलता है कि 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीना हो गया खाना नहीं खाया, तो उसके बाद कुछ गारंटी नहीं है। 1 महीने के बाद कुछ होता है भाई तो सभी स्टेटस डाल देंगे, है ना। तो ये स्ट्राइक भाई, साइंटिस्ट है भाई, अच्छी खासी सैलरी भी हो सकती है उनको, लेकिन स्टिल वो कोशिश कर रहे हैं भाई कि समाज सुधरे, हम बोलना सीख पाए भाई, सही सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन नहीं भाई, हम तब भी नहीं सोचते इस पॉइंट के ऊपर। पता नहीं क्यों नहीं सोचते भाई। शायद भाई मुझे लगता है कि गुलामी ही हमारी खून में। हमें कोई भी कितना भी जगाने आ जाए भाई, हम उसको थप्पड़ मार के वापस भेज देते भाई कि मेरे को तू जगा मत, मेरे को सोने दे। बाद में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बोल रहे थे हाँ ये तो किस्मत है भाई, ये तो लिखा था किस्मत में। और कब सुधरा भाई ये देश? सच में नहीं सुधरा भाई ये देश, कभी नहीं सुधरा। बुद्धों के हाथ से नहीं सुधर पाया, कृष्णों के हाथ से नहीं सुधर पाया, समझ रहे हो, संतों के हाथ से नहीं सुधर पाया। कबीर जी कितना बोले हैं भाई धर्म के ऊपर, उनके हाथ से नहीं सुधर पाए। क्या करेंगे भाई अभी? सोया हुआ देश है भाई, पर भाई प्रेम होता है अपने देश के साथ पर। इंडियन ऐसा लगता है भाई कि बाकी देशों की तरह ये भी देश आगे है, चाइना की तरह हो गया, है ना। बहुत आगे है भाई चाइना हमसे बहुत, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ ही कंपेयर करते रहते, वो भी आधा ही कंपेयर करते, पूरा कहाँ कंपेयर करते। पूरा कंपेयर करेंगे तो पता चला कि पेट्रोल इधर महंगा है उधर से, इधर तो गन्ने का जूस है। ऐसी बात है भाई। स्ट्राइक से बात चालू हुई थी भाई, हम पाकिस्तान चाइना के ऊपर पहुंच गए बात करते करते। ये भाई जो होता ना, ये मैटर सब चिपके होते भाई एक दूसरे के साथ, रिलेशन में होते भाई। और ये भाई मिनिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी की भी मरने से, ध्यान में रखो भाई। अभी जो ये अटैक हुआ था का जो ईरान के पास जो घाटी है वहाँ अटैक हुआ था, इंडियन जो शिप्स है उन पे किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया था भाई, समझ रहे हो। सिंदूर हुआ था भाई स्ट्राइक, उसमें भी कई लोग मारे गए थे, उसके ऊपर भी किसी ने बात नहीं करी। ठीक है, 1 साल बाद अभी भी पता चला कितने लोग मारे गए थे, उससे पहले तो बताया था कि कोई मारा नहीं गया,
समझ रहे हो भाई, सोल्जर हो गए, मेजर हो गए बड़े बड़े, इनकी जान की इज्जत नहीं है भाई। अभी ये सेलर मारे गए थे, उनकी उनका क्या था भाई, उनको तो मिलिट्री में भी नहीं है थे, वो भी मारे गए थे भाई। बड़े बड़े जितने भी लोग आवाज़ उठाएंगे सब मारे जाएंगे भाई, सब मारे जाएंगे। और ये इन्फ्लुएंसर सब जानते हैं कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो मारे जाएंगे, उनके फॉलोअर्स गिर जाएंगे, उनको गालियाँ पड़ेंगी, इसलिए वो भी सामने नहीं आते। ठीक है, लेकिन वही होगा भाई, वो क्या पैसे कमा लेंगे, है ना, और देश छोड़ देंगे। कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसने समझ लो फॉलोअर गेन करा, कुछ चीज़ें प्रमोट करी, उससे पैसे कमा लेंगे और अपने बीवी बच्चे माँ बाप को लेके देश छोड़ के भाग जाएंगे। उसके घर वाले, उसकी फैमिली वो हैप्पी हो जाएंगे इसीलिए। दूसरे देश में भाई हो जाती है इसीलिए हैप्पी, वहाँ पे नहीं है भाई इतना, कावा का छोड़। लोक संख्या भी कम है ना वहाँ पे भाई, 150 करोड़ कहाँ मैनेज हो रहे भाई, पागल हो गया। 150 करोड़ किसको बोलते। इंदिरा गांधी ने एक चीज़ करी थी भाई, वो करी थी भाई, वो नसबंदी वाली, इमरजेंसी लगी थी, नसबंदी वाली एक चीज़ करी थी। 60 करोड़ आबादी थी तब, तभी इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था भाई कि ये सारा मैनेज नहीं होने से, हो से नहीं होगा नहीं। लोगों ने बहुत विरोध करा था तब इंदिरा गांधी का, नसबंदी की। और ये इसी का ही उनको परिणाम दिखा था, वो फिर नेक्स्ट इलेक्शन हार गई। सेम चीज़ करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने नसबंदी के लिए नहीं करा था, उन्होंने करा था न्यूक्लियर वेपन के लिए, क्योंकि भारत तब न्यूक्लियर नहीं था भारत के पास। भारत को न्यूक्लियर की बहुत ज़रूरत थी भाई, क्योंकि चाइना जिस तरह से हम पे दबाव बनाता था, अमेरिका दबाव बनाता था, रशिया नहीं बनाता था, रशिया हमारा सपोर्टिव था, समझे। तो इसलिए उनको भाई न्यूक्लियर चाहिए था, धमकियाँ मिलती थी हमको न्यूक्लियर, हमने न्यूक्लियर बना लिया भाई। लेकिन बदले में अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या मिला, वो गिर गए भाई इलेक्शन से, ऐसा है ना। बट तब की मीडिया थोड़ी अच्छी भी थी भाई, जो रियलिटी वो दिखाते थे। अब की मीडिया भाई ये सब, अभी भी भाई, अभी भी कोई कोई मीडिया पे तो वॉर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। अगर तुम पूरे मीडिया देखोगे ना, एक एक चैनल, कोई कोई चैनल पे वॉर चल रहा है भाई अभी, न्यूज़ पे, इंडिया पाकिस्तान का। ये घुस गई बोलते सेना, समझ रहे हो। अभी 12 महीनों में 8 महीने तो सिर्फ बकचोदी चलती है भाई न्यूज़ चैनल पे, सिर्फ बकचोदी। 3 महीने आईपीएल खा लेते हैं भाई, समझ रहे हो, 3 महीने 2 महीने आईपीएल, 2.5 महीने तो आईपीएल खा लेता है, ठीक है। उसमें से बाकी कुछ मैनिपुलेटिव न्यूज़ होती है, जो नहीं दिखाना वो दिखाएंगे, जो दिखाने का काम है वो नहीं दिखाएंगे। इनकी डिबेट चलती है भाई, पागलों को बैठा देते हैं और इनकी डिबेट चलती है भाई, समझ रहे हो। और वो पूरे ईगो से भरे हुए होते हैं। तुम देख लो कि सब मुझे नहीं कर रहे एक दूसरे से, हाँ आवाज़ बढ़ा रहे, इसको डिबेट बोलते हैं भाई। डिबेट होती थी भाई पहले ज़माने में, पहले तो रूल फिक्स होते थे डिबेट के। तुमने देखा कभी कि कोई बड़े लोगों की डिबेट हो रही है, कोई चिल्ला रहा है, अबे साहब जो चिल्ला रहे हैं उनको पागल खाने में भर्ती करो पहले, उसके बाद बोलना ही डिबेट है, समझ रहे हो। और हम उसको बड़े शान से देखते भाई, प्राउड मोमेंट लगता हमको। डिबेट पहले भी होती थी, अच्छी अच्छी डिबेट हुई है भाई, अष्टावक्र जैसों ने डिबेट करी है। डिबेट से ही जन्मा है भाई, जितना भी सिद्धांत जन्मा है, जितने भी धर्म ग्रंथ जन्मे, सब डिबेट से ही, बातों से ही जन्मे हैं भाई। दो लोगों की चेतना जब आपस में मिलती है, मतलब बातें करते हैं, सवाल उठते हैं, जिज्ञासा बढ़ती है, तब उपनिषद जन्मते हैं, तब गीता जन्मती है। गीता भी क्या है भाई, दो लोगों का संवाद है, अर्जुन और कृष्ण के बीच का। बात हो सकती है भाई अच्छे से, न्यूज़ पे भी बात हो सकती है अच्छे से, लेकिन नहीं भाई, हमको तो खुद को ऊपर दिखाना है चिल्ला चिल्ला कर। कोई तो है जो नारियल घुमा रहा भाई, देखा होगा तुमने वीडियो, कोई बात नहीं करेंगे लेकिन इस पर। इससे फॉलोअर नहीं गेन होते ना, फॉलोअर गेन होते बॉडी बनाने से भाई, इंस्टाग्राम लाइव आके। फॉलोअर गेन होते भाई बॉडी दिखाने से, है ना। फॉलोअर गेन होते भाई प्रमोट करने से, फॉलोअर गेन होते भाई लोगों के डोपामाइन
हिट हो ऐसा कंटेंट बनाने से। बाकी से फॉलोअर गेन नहीं होते भाई। फॉलोअर गेन होते अगर तुम्हारा कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, समझे। तुम रियल मुद्दों पे बात करो, नहीं होंगे फॉलोअर गेन भाई। और रियल मुद्दे की बात करने के बाद भी अगर तुमको फॉलोअर गेन करना भाई, तो तुम्हें पूरी एक टीम लगेगी। तो तुम्हें आउटपुट क्या आने वाला है वो किसी को नहीं पता, बट इतना सही है कि तुम्हें एक टीम लगेगी पूरी। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी ठीक। पर जिनके फॉलोअर गेन हो चुके, जो इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से, भाई उनकी जिम्मेदारी तो बनती है इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए, बट स्टिल दे नॉट टॉक। वो जानते हैं भाई, डरते हैं नोटिस से भाई। कुछ है भाई, कुछ अच्छी अच्छी। ध्रुव राठी हो गया भाई, वो यूट्यूब से पैसा भी कमा रहा है और रियल मुद्दों पे बात भी करता है। कुछ लोगों को लगता है भाई कि वो मैनिपुलेट करता है, तो भाई तुम कुछ कर लो, उसके अगेंस्ट ही कर लो कुछ, है ना। अभी भाई कुछ लोग तो कंपेयर करते थे ध्रुव राठी और एलवेश यादव, क्या है भाई कंपैरिजन लाइक। हाँ, वो तो रियल मुद्दे पे बात कर रहा था ध्रुव राठी। जो रियल मुद्दे पे बात करेंगे भाई उसको तुम कुछ ना कुछ नाम दे देते हो, ये ऐसा है, ये आतंकवादी है, इनको फंडिंग आती है। पागल है क्या भाई लोग, कोई भी फंडिंग देते किसी को भी। हाँ, तुम बड़े हो गए, कमाने लायक हो गए, तब घर वाले तुमको रोटी ना दे भाई फ्री में, तुम्हें लगता है किसी को भी कोई भी फंडिंग दे देगा। सोनम वांगचुक जी को फंडिंग आ रही चाइना से, पागल है चाइना, फंडिंग देगा किसी को भी। जिनको फंडिंग आती होंगी उनका तुम नाम नहीं लेते, डर लगता तुमको उनसे, ऐसा है ना। जो रियल मुद्दे पे बात कर रहा है उनको लगता है फंडिंग ले रहे। किसी की जान चली गई भाई, उसके लिए कोई स्ट्राइक पे बैठ रहा है, हंगर स्ट्राइक पे, वो फंडिंग कैसे लेंगे भाई, समझ रहे हो। तुम ये भी तो सोचो भाई, कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तुम्हारी इतनी औकात है ही नहीं कि तुम बाहर भेज के उनको पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। ना मिनिस्टर हो, ना तुम्हारे घर का कोई मिनिस्टर है, गरीबों की औलाद हो तुम। जो भी करना है यही भी करना है भाई, इंडिया में ही करना है तुम्हारे को। आज आवाज़ नहीं उठाओगे ना भाई, कल परेशानी हो जाएंगी तुम्हारे बच्चों को, हुकुम से आ जाएंगे भाई, ऐसा है ना। और हुकुम शाही का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई एक ही बैठा हो भाई, 10 लोग मिल के भी हुकुम शाही कर सकते हैं, समझ रहे हो। थोड़ा मैनिपुलेट करना होता है भाई संविधान को, हुकुम शाही भी हो जाती है, और ये होती आ रही है। अंग्रेजों का भी एक संविधान था भाई, हुकुम, वो भी हुकुम करते लेकिन उनका भी एक संविधान था, कुछ कानून कायदे थे, समझ रहे हो। लोगों को लगता है कि संविधान है तो हुकुमशाही नहीं आएंगी, ऐसी कैसी नहीं आएंगी भाई, अंग्रेजों ने वही तो करा था। संविधान अच्छा है भाई, लेकिन संविधान सब कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक तुम संविधान पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक संविधान भी काम की चीज़ नहीं है। बहुत वैसे देखा तो संविधान बहुत काम की चीज़ है, अगर तुम उसको समझ सके तो। आज ये हंगर स्ट्राइक हो रही, किस वजह से हो रही भाई, संविधान परमिशन देता है, समझ रहे हो। संविधान परमिशन देता है भाई आवाज़ उठाने की, लेकिन फिर वही हो जाता भाई, कहीं चोरी हो गई, पेपर लीक हो गया, उसके बाद हमारे आंखें खुलती है। और जब इसके ऊपर बातें चलती है तब कोई किसी को मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता, और हम यही सोचते भाई हमको क्या करना है, यही हमारी सोच होती है कि नहीं। बहुत से लोग हैं जो रियल मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं। अभी पसीना आ रहा मेरे को भाई, कूलर बंद रखा मैंने, आवाज़ की वजह से, आवाज़ करता बहुत हो। देखते हैं अभी सोनम वांगचुक जी कितने दिन
अभी आज का 18 दिन है। आज डे कौन सा है? ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा आज, वेडनेसडे आज। देखो भाई, ऐसी बात है। सोनम वांगचुक की फैमिली में कौन कौन है? ठीक है फिर।